हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर एकेडमी। तो ये कांस्टेबल का 2017 का पेपर है मेरे पास आज। ये इसका मैंने एक वक्त पहले अपलोड कर दिया है, जो कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ मिक्स था। 30 क्वेश्चन उस पर किए थे हमने, और ये सेकंड पार्ट होगा उसी पेपर का, जिसमें आपको साइंस एंड अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे। तो अगर आपने पहले वो पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प हैं, शेष विदेशी स्टैम्प हैं। भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से अनुपात क्या होगा। तो देखिए, भारतीय स्टैम्प कितने हैं, 2/7, तो 2/7। तो 7 क्या है उसके पास, टोटल स्टैम्प है, उसमें से 2 क्या है, भारतीय हैं। तो बचे हुए 5 क्या हो गए, विदेशी हो गए। टोटल यही तो है, तो हम कहेंगे टोटल कितना रेशियो है उसके पास, भारतीय स्टैम्प और विदेशी स्टैम्प का, तो 2:5। 2:5। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, कुछ अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये फ्रैक्शन का है आपका क्वेश्चन। कह रहे हैं हम 1 ऐसा ये दिया ना, -1/5 में किस संख्या का गुणा करें जिससे गुणनफल कितना हो जाए, 9/25 हो जाए। ठीक है, अब आप सिंपली कर सकते हैं ऐसे, x/y इक्वल टू, हम इसका मल्टीप्लाई कर दें x/y का। तो देखिए 5 इस तरफ जाएगा तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, माइनस चिन्ह का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y इक्वल टू हो जाएगा -9/5। ठीक है, तो आप कहेंगे -9/5। ये तीसरा ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा है। कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। अब क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया है, तो परसेंट में क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 10%। इसका लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, तो आप कहेंगे 10% इसको लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ऑप्शन दिए हैं तो आप देख सकते हैं, पर तरीके आपको पता होना चाहिए, है ना। ऐसा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे 3x + 2y = 12 तथा xy = 6 है, तो 9x² + 4y²। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका वर्क कर देंगे। तो कुछ होगा क्या, कैसे, 3x + 2y का होल स्क्वायर, और इधर 12 का स्क्वायर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ a + b का फॉर्मूला होता है, उसमें तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, a² मतलब 9x² + b² मतलब 4y² प्लस 2xy, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12। और देखिए क्या होगा, xy, तो xy का वैल्यू दिया है यहाँ पे 6, तो हम 6 रख दिए, और यहाँ पे कितना हो गया, 144। अब 12×72 है, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 72। इस तरफ प्लस था, तो आपका आंसर क्या हो गया, 72 हो गया। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ कठिन होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ज्योमेट्री से है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है, कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, इस पर सेंटर है और सेंटर O कह रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं CD की तुलना में AB जो है केंद्र O से निकट है। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे CD है, ये CD है, तो जो AB है वो क्या है, पास में होगी, कुछ ऐसा कह रहे हैं, है ना, और भी पास है। तो देखिए कह रहे हैं कि इसमें से इक्वेशन क्या सही होगा। तो आप सिंपल से देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा छोटा का बराबर का चीज़ें दे रही है ऑप्शन में, तो जो AB है वो ज़्यादा बड़ी होगी, सीधे सीधे से पता है हमको, जितना पास में होगा केंद्र के जो जीवा वो इतनी बड़ी होगी। तो AB बड़ी होगी किससे, CD से, बस इतना समझना है। तो AB जो बड़ी होगी CD से, आपका C ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट होता है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप अपने जो सारे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो जितने भी अटैम्प्ट किए आपने, जितने आपसे बने, तो कमेंट में आप अपने स्कोर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि एक मंदिर में बेलनाकार 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या दिया हुआ, रेडियस 28 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 4 मीटर्स। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत, पेंटिंग करानी, देखिए और कुछ पिलर है, यहाँ पे पिलर में पेंटिंग कहाँ कराते हैं, चारों तरफ इसके कराते हैं पेंटिंग, है ना ऐसा। तो पेंटिंग कहाँ कराते हैं, CSA में, कर्व सरफेस एरिया में कराते हैं, जो कि होता है 2πRH। यहाँ पे लिख देता हूँ 2πRH। इसका मतलब हुआ 2 × 22/7। R की वैल्यू दिया कितना, 28 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है 4 मीटर। देखिए मैचिंग नहीं हो रहा है, सेंटीमीटर है मीटर है,
तो हम इस पर क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। साथ ही साथ ऐसे 25 से ऐसे आपके सिलेंडर है तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 25 से कितना 4 बार में कट गया, 4 से ये 4 गया और 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, आपके बचा क्या देखिए 4 हो गया और ये 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में 11 का गुणा करेंगे। अच्छा 8 एक चीज़ और है अभी बच गई थी यहाँ पे, कह रहे हैं कि उसमें जो लागत है वो कितनी लगेगी 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इस पर 8 का और मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका कुछ ऐसे कि 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 के बाद 11 का मल्टीप्लाई तो 1 8 और ये कितना हो गया 10 3 ये 4 है ना, कितना हो गया 1408 रुपये। देखिए ये ऑप्शन बड़े क्लोज इस पर दे दिए गए हैं ना, 1408 रुपये आपका जो है लगेगा। तो हमने क्या किया, जो भी CSA है उसमें आपका जितना रुपए लग रहे हैं वो और जितने पिलर हैं उसका मल्टीप्लाई कर दिया है। आप ढंग से इसको थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गोच पोछ हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। अभी देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पहले की बात कर रहे हैं फिर आफ्टर की बात कर रहे हैं और भी प्रेजेंट पे कुछ है, क्या है पता नहीं, पर ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले जितनी थी और अब 12 वर्ष बाद जितनी हो जाएगी तो 3 गुनी। अगर पहले 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3 गुनी। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 2 का, पर देखिए आपके क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया, 12 यहाँ 4 यहाँ, टोटल कितना 16 का डिफरेंस दिया है। तो कितने गुणा करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे, मतलब 8 का गुणा यहाँ करेंगे। तो अगर वो 4 वर्ष पहले कितने का था 8 वर्ष का था, तो अभी प्रेजेंट पे क्या होगा 12 वर्ष का होगा। 8 वर्ष पहले का था 4 वर्ष का भी हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बोल रहे कौन सा व्यंजक बहुपदी है, तो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में है तो ये देखिए ये 3 है ना इसकी पावर और साथ में माइनस ऋणात्मक पावर, फिर देखिए ये इन्वर्स है तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए अपान में पावर दिया तो बहुपदी नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए 3x पावर 4 और 5x प्लस 8 है, तो यही आपका क्या होगा बहुपद होगा, बहुपदी व्यंजक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 1100 को गुणा किया जाए ना चाहिए ताकि वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे 1100 का तुरंत फैक्टर कर देंगे, और आप इसको पहले ही 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। हाँ वो नियम होता है छोटी संख्या से करने पर। अब देखिए 100 तो पूर्ण वर्ग है, अगर इसमें एक 11 और हो जाए, अब 100 का देखिए वर्ग क्या होता है, ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 2, 11 की पावर कितना 1। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके सभी जो प्राइम फैक्टर हैं उसके पावर सम संख्या इवन नंबर होनी चाहिए। 11 नहीं है तो इस पर 11 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 11 का मल्टीप्लाई करने से वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्राइम नंबर पे है और साथ साथ में प्रोबेबिलिटी मिक्स्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा है। कह रहे 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके 25 में से संख्या के चयन करने पर उन चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की संभावना समान संभावना है। कुल मिला के ये है कि टोटल आपके पास आउटकम कितने हैं 25 ही आपको पता होना चाहिए, तो अपान में 25 तो होना है। प्रायिकता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है जितने घटनाएँ घट सकती हों, हो सकता हो पॉसिबल हो, और टोटल आउटकम कितने होते हैं। फिर सम अभाज्य संख्या क्या होंगी देखिए, तो 2 होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती, 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर आपका 17 उसके बाद 19 20 21 और 22 नहीं होती, 23 होती है। तो इतनी संख्याएं देखिए ये अभाज्य हैं, तो इतनी संख्या में कोई आ सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। टोटल आउटकम कितने हैं 25 हैं, तो आप कहेंगे कितनी पॉसिबिलिटी है 9/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 30 87 3087 है 3087 उसको किस संख्या से विभाजित कर दिया जाए जिससे जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 30 87 के फैक्टर निकाल लेने। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से 1 बार में, फिर 0, फिर 2 बार में, फिर 3 9 जा, फिर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा और फिर 3 3 जा। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा और 7 9 जा, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से ये 1 बार में।
अब परफेक्ट क्यूब कह रहे हैं, देखिए तो परफेक्ट क्यूब में क्या कहते हैं कि जैसे 3 का स्क्वायर है 2 बार 3 है और 7 का क्यूब है, तो परफेक्ट अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है तो उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वह तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, मतलब 3 का मल्टीपल में हो। तो 7 की पावर 3, तो ये तो ठीक है परफेक्ट क्यूब है, पर इसमें क्या है 3 की एक कमी है, एक 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे या अच्छा इसमें कह रहे हैं भाग करना है ना, तो हमें क्या करना होगा 3 की पावर 2 से भाग करना होगा, मतलब 9 से भाग करेंगे तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, जहाँ गुणा करना होता है तो उसको आपको सेट करना होगा 3 बनाना होगा, लेकिन यहाँ भाग करना है तो आपको 3 की पावर 2 बाहर करनी होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा साइंस मिक्स क्वेश्चन है। पानी के शुद्धिकरण को कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो पानी के शुद्धिकरण करने के लिए आप जानते हैं उबाल देंगे तब कीटाणु मर जाते हैं, आसवन कर देते हैं तब मर जाते हैं, क्लोरीनीकरण कर देते हैं, लेकिन छानने से पानी के कीटाणु मरते नहीं हैं। वो जो कचरा होता है वो आपका अलग कर दिया जाता है, बस हो गया। ठीक है, तो आप ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, छानने से नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार रिपीटेड ये क्वेश्चन होता है, सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति समान आंखों से पढ़ सकता है, कंफर्टेबल डिस्टेंस। तो आप जानते हैं न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, पढ़ते पढ़ते या तो आपको रट गया होगा बिल्कुल, तो वही 25 सेंटीमीटर। ओके, फिर देखिए ये कह रहे हैं कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? अब देखिए 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। एक होता है एरोबिक, है ना, एरोबिक होता है, एक होता है एनारोबिक। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एनारोबिक की बात हो रही है। एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है, एनारोबिक में क्या होता है O2 नहीं होता। मेन डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है। इसमें एनर्जी बनती है लेकिन लगभग कम, बिल्कुल कम बनती है। जैसे 1 ग्राम में 2 ATP है ना, ATP, और इसमें लगभग 32 ऐसे 30 ATP बनती है, तो अलग चीज़ है। अच्छा एक काम करिए, आप ATP का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, बिना गूगल किए, ठीक है, कमेंट करेंगे, मैं देखता हूँ। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, इस पर मिला जाने में खमीर, खमीर क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं। ईस्ट मतलब समझ रहे हैं, जैसे आटा है, आटे में जो पाव रोटी होती है और जो शराब बनाई जाती है, गूदे आटे को स्पंजी बनाने के लिए जिस टिकिया का उपयोग करते हैं, बाजार में मिलती है ना, वही है ईस्ट, है ना। तो किस पदार्थ में तोड़ते हैं, तो ये अल्कोहल में तोड़ते हैं। होता क्या एक्चुअल में, देखिए ग्लूकोज होता है एनर्जी, तो ये होता है C6 और H12O6, और जब ये टूटता है तो क्या टूटता है, एथिल अल्कोहल में। कैसे, 2C3H5OH अल्कोहल में टूटता है, तो ये आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद आपका CO2 निकलता है और कुछ एनर्जी जनरेट होती है, जो कि लगभग 1 ग्राम में 210 किलो जूल, ऐसे इतना, ठीक है। तो आप कहेंगे अल्कोहल, है ना, ये अल्कोहल में टूटता है। जो शर्करा होता है, ग्लूकोज, शर्करा वही होता है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है। तो प्राचीन काल से आप जानते हैं, देखिए अर्थ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेट है ना, तो जो मैग्नेटिक सुई होती है ना, वो दिशा संबंधी गुण बताने के लिए होती है, जो दिशा डायरेक्शन फिक्स करते हैं। अभी पिछले न्यूज़ पे था कि ये जो नॉर्थ का है मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर सरक रहा है, यानी रसिया की तरफ, ऐसे, तो करंट अफेयर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहते हैं दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो बड़े लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से तेज होती है। बस वही है कि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, तो पहले आपको दिख जाती है। जैसे बादल गरजने पूछ लेते हैं कि पहले लाइट दिखती है हमको और इसके बाद ध्वनि सुनाई देती है, तो वही है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, तेज़ी से भागता है वो। अगला क्वेश्चन, उसकी पहचान की जो पशुधन का भाग नहीं है। तो बतख है पशुधन, उसको आप यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, मवेशी हैं और मुर्गा है, लेकिन मोर नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा है, पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम क्या है? ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, अब इन्हें आपको डिटेल में पढ़ना होता है ना। तो जैसे पशुओं में कौन सी ऊतक, जैसे ये एडिपोज टिश्यू है, वासी ऊतक है ना, तो ये पाया जाता है। जैसे खासकर मेढक के जो गले के नीचे है ना, त्वचा के निचले भाग में गुर्दे के पास जो है ये ऊतक पाया जाता है। जो विभाज्योतक ऊतक है, ये जो है ये पौधों में पाया जाता है ना, तो ये पेड़ों में पाया जाता है, तो यही आपका होगा, पशु में नहीं पाया जाता।
और बाकी ये संयोजी कनेक्टिविटीज़ वगैरह जो है ये सभी नहीं पाए जाते हैं। जो ये डेंड्राइट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रयोग करता है जो सिग्नल भेजने के काम आते हैं, और ये सभी अंगों को जोड़ता है। कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव से नाम पता चल रहा है, तो सभी अंगों को जोड़ने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू करेगा। ओके, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फिर देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे आरोही क्रम में पूछ रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जो यूनिट दी है तो जाहिर सी बात है पहले सेकंड आएगा, सेकंड के बाद क्या आएगा? मिनट आएगा, और मिनट के बाद घंटा, दिन, महीना, वर्ष। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें कुछ है नहीं खास। अगला क्वेश्चन अच्छा है, हैजक इनमें से किसके कारण होता है ना? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं कवक से, तो कवक से होता है, जैसे दमा हो गया है ना, एथलीट फुट हो गया, खाज, खुजली, गंजापन, ये जो है ये सब कुछ रिंगवर्म कहते हैं। ये किससे होता है? कवक से होता है। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो जैसे ये मलेरिया है ना, मलेरिया का परजीवी कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और मच्छर कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज, ये भी याद रखिए। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? पायरिया होता है, सोने की बीमारी होती है ना, और ये कौन होता है? सीसी मक्खी। अब सीसी को क्या कहते हैं? टीएससी है ना, ऐसे ये भी याद रखिए। और वायरस से भी, जैसे एड्स है ना, डेंगू बुखार, पोलिया, चेचक, और जो बैक्टीरियल बीमारी है उससे क्या क्या होता है आपका? जैसे तंत्रिका तंत्र में जो चीज़ें दिक्कतें होती हैं, आंत फेफड़े में जो दिक्कतें होती हैं वो इससे होता है। आपसे पूछ रहे हैं हैजा किसके कारण होता है, तो हैजा किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है, सिंपल सा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अपक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? नॉट एक्सचेंज। अब ये है कि Na+Cl मिलाया गया, तो ठीक है NaCl तो बनेगा ही, ये प्लस होगा ये माइनस का होगा। लेकिन इसके साथ में क्या होता है? इसके साथ में निकलती है एक एलो ब्राइट लाइट है ना, एलो जो लाइट निकलती है, और साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है। तो अवशोषित तो होगी नहीं, अपघटित होगी नहीं, विनियमित नहीं होगी, तो क्या होगा? विकसित होगी, मतलब एवॉल्व होगी। ओके, तो ये भी देखिए येलो कलर की निकलती है ना, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर कह रहे हैं ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? तो ब्रायलर चिकन क्या है? ये चिकन में इसमें बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं भरपूर मात्रा में, सब कुछ काफ़ी फेमस है, तो यही बस है ना। तो आप कहेंगे विटामिन से भरपूर, संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त हाइड्रोकार्बोनेट से भरपूर प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। 4 कच्चित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। सरीसृप क्या है? रेप्टाइल हैं। रेप्टाइल जैसे छिपकली हो गई, मछली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया है ना, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। तो सामान्यतः तो ये कहते हैं कि जो सरीसृप हैं उसमें क्या होगा? 3 जो हैं चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में, तो नॉर्मल तो यही है। तो जैसे वेंड्रस क्या है? ये एक तरह का मोनोट्रम लिजार्ड है ना, जिसे हम कहते हैं ना गोह, एक तरह से वही है। और ये जो साउथ अफ्रीका में होता है करीब 70 kg का भी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसमें तो 3 चैम्बर होते हैं, छिपकली में भी 3 चैम्बर होते हैं, गिरगिट में भी 3 चैम्बर होते हैं। तो मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मैमल्स या और बर्ड्स, क्रोकोडाइल, इस पर 4 चैम्बर होते हैं। तो आप कहेंगे 4 कच्चित हृदय वाला कौन है? क्रोकोडाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो टिश्यू में तो ये सब करते नहीं काम, कोशिका में भी नहीं करते, अंग में नहीं करते। अंग प्रणाली कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगी, हृदय, धमनियाँ, सिराएं है ना, पूरा का पूरा जो इसका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स नहीं फैलता किससे? हाँ, तो जाहिर सी बात है, आप तो बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, गले लगने से नहीं फैलता, बाकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग से भी फैलेगा, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मजीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो खमीर कर्मक का मतलब वही है, ईस्ट है ना, जो ईस्ट है, तो ईस्ट ही है आपका, वही फर्मेंटेशन एजेंट का काम करता है शुगर में, जब शक्कर को तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है, और ये क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप इसको सॉल्व करें, कमेंट बताइएगा। ABCD कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखिए AC और OD मिलाया गया, कह रहे हैं O बिंदु पर मिलते हैं। ये वैल्यू दिया है, देखिए ये वैल्यू ये दिया है कितना? ये 2x + 4, और ये वैल्यू कितना दिया है? 3x +
1। तो देखिए कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, कहते हैं कि जो ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं ये इन दोनों को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा बराबर होता है, ठीक है। तो आधा आधा अगर बराबर है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर लीजिए या तो इसको बराबर से सॉल्व कर लीजिए। मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला जो है 2x + 4 है तो इधर भी 2x + 4 होगा, मतलब क्या हो जाएगा 4x + 8 टोटल हो जाएगा, ये डायगोनल है ना, ये पूरा का पूरा। ऐसे ही इस तरफ क्या होगा 3x + 1 है तो ये 6x + 2 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, कहा कि इधर भी बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये डायगोनल है आध के बराबर होते हैं आपस में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, x बराबर 3। पर देखिए हाँ ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत था, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ सही लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 10% पे उधार लिया तो 10 + 10 ब्याज देगा कितना, 20% देना पड़ेगा उसको। और दूसरे व्यक्ति को दिया है अब किसमें, CI में, तो मतलब क्या हुआ 15 + 15 तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 225/100 भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 32.25। मतलब उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, देखिए 20% देना है और 12.25% अधिक मिल रहा है। तो कितने रुपए थे, देखिए 5,000 रुपये थे, इसका 12.25% निकाल लीजिए आप। तो यहाँ से 100 होगा परसेंट के लिए और फिर 100 होगा इस दशमलव के लिए, तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 0 से 3 0 खत्म हो गए इसके, और साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना होगा, ये 2 6 बार में चला जाएगा, फिर 1 बार में, फिर आपका हो जाएगा 2 और 5, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 612.5 कहाँ पे है, ये रहा, लाभ होगा 612.5 का। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन एंड एंगल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये। और देखिए इसमें कह रहे हैं कि चित्र दिया गया है और इसमें ABCD पैरेलल है, ये लाइनें पैरेलल हैं, और ABO दिया गया है, ये दिया गया है कितना 100, फिर OCD दिया गया है, ये कितना है 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे, ये बीच का है ना। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि हम इसको लाइन खींच देते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जब दो पैरेलल लाइन होती हैं ऐसे, तो अगर उस पर कोई एक ऐसे बाइसेक्टर काटा जाता है तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल के दोनों का मान 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये 110 है तो यहाँ पे कितना होगा, 70 होगा। समझ रहे हैं ना। अब ये तीनों एंगल का मान कितना होना चाहिए, 180। तो अगर यहाँ पे x मान लें तो कुछ ऐसा कहेंगे 80 + x + 70 बराबर 180। स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 का, तो x = कितना हो जाएगा 180 - 150, जो कि कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम कहेंगे 30 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ करें यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो सिंपल सी बात है a² बराबर कितना दिया गया है 16, तो a बराबर क्या होगा 4, ठीक है। तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वर्ग था, ये कितना है 4। अब ये मिड पॉइंट से देखिए, मिड पॉइंट से ये बनाया गया एक अंदर इसके वर्ग। तो ये मिड पॉइंट है, दो इस तरफ होगा, दो इस तरफ तो दो इस तरफ होगा, ऐसा सब कट जाएगा, आपको ज़्यादा देखना नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दो है, ये दो है, तो ये कितना होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4, और रूट लग जाएगा कितना √8। √8 का मतलब कितना होगा 2√2। मतलब ये वाली भुजा कितनी आ गई 2√2 पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अगर भुजा कितनी है 2√2, तो अब इसका जो, अगर आप इसको बड़ा मान लें, इसको छोटा मान लेते हैं फिर हम, है ना। a² होता है तो यहाँ पे 2 × 2 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिड पॉइंट से अगर बनाया गया कोई भी वर्ग तो उसका